दोस्तों बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका मेन टारगेट एग्जाम तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, बट उसके साथ साथ वो एज अ प्लान भी यूपीएससी के ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम या ईयू एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं। बट उनके मन में शंका यह है कि अगर हम दो नावों में सवार हो गए तो कहीं हम डूब ना जाएं। तो किस तरीके से हम इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन को मैनेज करें ताकि इन दोनों एग्जाम्स में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई किस तरीके से आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन को यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के साथ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आप ये हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक को डाउनलोड करना ना भूलें। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सभी इन्फॉर्मेशन का फॉर एपीएफसी एंड ईयू एग्जाम, लाइक पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे खास बात कि भाई डिकोडेड सिलेबस क्या है और सॉल्व पीवाईक्यूज आपको सारे इस गाइड बुक में मिलने वाले हैं। तो ये गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए अगर आप एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये गाइड बुक टोटली फ्री है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ ये वीडियो वही लोग देखें जो कि एपीएफसी एग्जाम के लिए सीरियस है, ईयू एग्जाम के लिए सीरियस है, जो नोटिफिकेशन की वेट किए बिना इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी वीडियो है। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का अपना प्लान भी बना रहे हैं अलॉन्ग विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, तो हम किस तरीके से इस एग्जाम का कंबाइंड स्टडी करें कि हम इन दोनों एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो आप डिफरेंट बैकग्राउंड के हो सकते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार का 2025 का अटेम्प्ट दे रहे होंगे, जिनका टारगेट ये करंट एग्जाम होगा और उनका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 25 मई 2025 को होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस बार का 2025 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे होंगे, बट अल्टीमेटली उनका जो टारगेट है मेन वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है। वो 2026 का एग्जाम टारगेट करेंगे या फिर 2027 का एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे। तो हमारे पास अब यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट दो कैटेगरी के हो गए, एक वो जो ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार का अटेम्प्ट देंगे, और एक वो जो अभी अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम निकालना है 2026 या 27 का। तो इन दोनों तरह के बच्चों को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को विद ईपीएफओ एग्जाम, हम समझते हैं कि भाई अगर आप 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो टिल 25 मई 2025 मतलब 25 मई 2025 दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम है, तो उस दिन तक आपको अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी अटेंशन सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर ही देनी है। आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट तक एपीएफसी एग्जाम के बारे में एक बार भी सोचना नहीं है। आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए भाई इस टाइम पर मैं एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे टिल 25 मई 2025 तो आप ऑटोमेटिकली 70% सिलेबस एपीएफसी एग्जाम या फिर ईयू एग्जाम का भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में आप एपीएफसी की प्रिपरेशन को खो रहे होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक बात अपने मन में बहुत क्लियर कर लेनी है कि दोनों एग्जाम्स आपको अलग अलग डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने से आपकी एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कंप्रोमाइज होगी या फिर एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करने से आपकी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कंप्रोमाइज होगी। दोस्तों ये बात अपने मन से हटा लीजिए, ये दोनों एग्जाम कंप्लीमेंट्री हैं, एक साथ चलते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वहां पर हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, वहां पर पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की एपीएफसी एग्जाम की तैयारी भी हो रही होगी। और सिमिलरली अगर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एपीएफसी एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जनरल साइंस पढ़ रहे हो, क्वांट पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहां पर भी काम आ रही है, वो सिविल सर्विस एग्जाम में भी काम आ रही है। तो अभी क्योंकि आपका मेन टारगेट एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम है और वो डिफिकल्ट एग्जाम भी है कंपेयर टू एपीएफसी एग्जाम, तो अगर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से इन कंपोनेंट्स को, जो कॉमन कंपोनेंट्स जिनको मैं बताऊंगा भी आपको, उनको अगर प्रिपेयर कर ले तो आपके एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी उन कंपोनेंट की। तो 25 मई 2025 तक आपको पूरा फोकस कहां पर रखना है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स पर। और इसमें आप किस चीज पे फोकस रखोगे कि भाई जो आपके 8 कंपोनेंट्स प्रीलिम्स में आने वाले हैं और जो बाकी सीसेट का पेपर है वहां पर आपने अपनी तैयारी करनी है। अब 8 कंपोनेंट्स कौन से हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई वहां पे हिस्ट्री आता है, कल्चर आता है, एनवायरमेंट आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, साइंस आता है, देन करंट अफेयर आते हैं, एंड ऐसे ही सीसेट में हमारे क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, रीडिंग कंप्रेhension आती है। तो आपने उस चीज को अच्छे से कवर करना है। तो सर मैं ये भी आपको सलाह देना चाहूंगा कि सिर्फ जीएस पे अपना फोकस मत रखिएगा। नो डाउट जीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सीसेट भी अब उतना ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और सीसेट की प्रिपरेशन आप लोगों को एपीएफसी में भी काम आने वाली है। तो अभी भी अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों ने दिन में एटलीस्ट 2 आवर डेली निकालने हैं फॉर सीसेट प्रिपरेशन, क्योंकि ये प्रिपरेशन आपको ना सिर्फ सीसेट क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी बल्कि उसके साथ साथ आपको एपीएफसी में भी अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर है कि भाई टिल 25 मई हमें 70% सिलेबस कवर कर लेना है। किसकी मदद से, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन की मदद से। और यहां पर जब आप 25 मई को अपने आपको चेक करेंगे, अपना मूल्यांकन करेंगे, तो आप पाएंगे कि भाई जीएस के जो सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी,
हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और ज्योग्राफी जो कि पीडीजी में हेल्प करती है, तो आपके 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 इन एपीएफसी एग्जाम भी प्रिपेयर हो चुके होंगे। आप यहां पर कंफर्टेबल फील करेंगे। और सिमिलरली जब आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्रिपेयर कर लेंगे, तो इंग्लिश से यहां पर सिर्फ रीडिंग कंप्रेशन पेपर एपीएफसी में कॉमन आती है, तो अगेन 20 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन जो आपके 120 क्वेश्चन में से हैं वो आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट भी हैं। फॉर एग्जांपल आपके आईआर के 2 क्वेश्चन पॉलिटी की जो या हिस्ट्री की प्रिपरेशन से कवर होते हैं। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट की आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन से कवर होती हैं। तो अराउंड 70% 80% सिलेबस आप लोगों का कवर हो जाता है जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। तो ये प्रिपरेशन आप लोगों को एक अच्छे लेवल पे जो है छोड़ेगी और आप अराउंड 2/3 प्रिपरेशन कर चुके होंगे अपने सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन से एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन की भी। अब दोस्तों जब आप वापस लेफ्ट ओवर पोर्शन पे आएंगे, भाई अब मेरा बचा क्या, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अभी आपका आईआर एंड लेबर लॉ बचा हुआ है, आपका अकाउंटेंसी बचा हुआ है, ऑडिटिंग इंश्योरेंस बचा हुआ है, कंप्यूटर अवेयरनेस बचा हुआ है, सोशल सिक्योरिटी बचा हुआ है। तो अब आपको ये वाला पोर्शन कवर करना पड़ेगा। बट आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या मैं इन्हीं पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करता रहूं या फिर इस पोर्शन पे ध्यान दूं? तो सर मैं आपको यही जो है सजेस्ट करूंगा अपने पूरे एक्सपीरियंस से, और बाकी जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं जिनका रैंक 1 भी आया, जिनका रैंक 13 भी आया, जिनका रैंक 15 भी आया, उनके एक्सपीरियंस से कि भाई छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको ये अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। दिस इज मस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम, क्योंकि दोस्तों इनको प्रिपेयर किए बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी अच्छी कट ऑफ जा रही है, अराउंड 60% कट ऑफ जा रही है। उसके लिए सिर्फ इन कंपोनेंट पर अगर रैली हो जाएगी तो पेपर इतना आसान नहीं आ रहा कि यहां पर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं इनके इजी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड दूसरे कंपोनेंट आप लोगों को ना सिर्फ प्रीलिम्स में हेल्प करने वाले, रिक्रूटमेंट टेस्ट में हेल्प करने वाले एपीएफसी की, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को इंटरव्यू में और ईपीएफओ की वर्किंग में भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। तो एक कंपोनेंट एक बार पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लोगे बेटर रहेगा। एग्जाम में काफी कॉन्फिडेंट फील करोगे, अच्छे से एग्जाम निकाल भी पाओगे और काफी अच्छा जो है रिजल्ट भी लेकर आ पाओगे। क्योंकि दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी चाहते होंगे कि भाई हमारी जो पोस्टिंग है वो अच्छी आए। हमें ऐसा नहीं कि भाई अंडमान निकोबार भेज दें, लक्षद्वीप भेज दें, या फिर साउथ में कहीं भेज दें, या फिर साउथ वाले को नॉर्थ में कहीं भेज दें। ऐसा ना हो तो इसके लिए आपको टॉप रैंक लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि टॉप रैंक वाले को इसकी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट मिलती है। तो ये कंपोनेंट इसलिए भी प्रिपेयर करना है ताकि आपका रैंक इंप्रूव हो, और अगर रैंक इंप्रूव होगा तो आपकी पोस्टिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, अब दोस्तों इनको कवर कैसे करना है? देखिए आफ्टर 25 मई 2025 आप लोगों ने डेली 2 घंटे लगाने हैं किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि भाई पहले हम 30 डेज अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस कवर करेंगे। 2 घंटे अगर आप डेली लगाएंगे अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस पे तो आराम से कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आपने कहां से कवर करना है इसको? क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज प्लस आपने जो डीके गोयल की बुक आती है वो आपने पढ़नी है। तो 30 दिन अकाउंटेंसी के लिए मोर देन इनफ है अगर आप डेली 2 घंटे लगाएंगे। अब कौन से 2 घंटे, इवनिंग में, मॉर्निंग में, वो आपकी मर्जी है। जिस टाइम आप कंफर्टेबल फील करें, जिस टाइम आपकी कंसंट्रेशन हाई हो उस टाइम पढ़िए, क्योंकि कंपोनेंट डिमांडिंग है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। सेकंड कंपोनेंट है आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। लगभग 12 के आसपास एक्ट है और आईआर वाली थ्योरी है। तो यहाँ पर आपको 45 दिन लगेंगे अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर करना है, 15 दिन लगेंगे। यहां पर सिर्फ अपने एक्ट प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि स्कीम्स वाला जो पोर्शन है जो 50% वेटेज रखता है वो आप ऑलरेडी अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन में यूपीएससी की कवर कर चुके हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस, जिससे 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 15 दिन आपको यहां पर भी लगेंगे। तो ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है प्रिपेयर करने का वो इसी डायरेक्शन में मैंने बनाया है कि पहले ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी और इंश्योरेंस प्रिपेयर कर लो, 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन आईआर एंड लेबर लॉ, अगेन यहां से 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देन सोशल सिक्योरिटी अराउंड 10 क्वेश्चन और आपके कंप्यूटर अवेयरनेस अराउंड 10 क्वेश्चन। तो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मिस नहीं करना है। और दोस्तों लगभग आप लोगों को 3.5 महीने लगेंगे इस कंपोनेंट को अच्छे से कवर करने में, अगर आप डेली 2 घंटे तैयारी करेंगे, विच इज द कंफर्टेबल टाइम। आप सितंबर एंड तक इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर कर लेंगे अगर आप 25 मई को स्टार्ट करते हैं, और तब भी आपके पास एग्जाम से पहले अराउंड 2 महीने रहेंगे जहां पर आप इन कंपोनेंट्स को रिवाइज भी कर पाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ आप डेली 2 घंटे अपने उन पोर्शन को कवर करने में लगाओ जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। जैसे आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर चुके हैं, पॉलिटी प्रिपेयर कर चुके हैं, कल्चर प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहां पर आपके मार्क्स डाउन नहीं होने चाहिए। वहां पर तो आपको एडवांटेज आपने सिक्योर करना है, उसको आपने कंफर्टेबल पोजीशन पे लेके जाना है। तो जो नहीं आता है वो कवर करना है, प्लस जो आता है उसको मजबूत करना है। और उसके साथ साथ आप लोग क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, तो आपके जो मेंस के प्रिपरेशन है उसको भी आपने डेली 3-4 घंटे लगानी है। आंसर राइटिंग की फॉर्म में, ऑप्शनल की फॉर्म में, किसी फॉर्म में आप लगाना चाहो वैसे आप इसको प्रिपेयर करो। दोस्तों अगर यहां पर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उस केस में आपके जो मैक्सिमम टाइम है प्रिपरेशन का, 80% टाइम वो मेंस की प्रिपरेशन में जाना चाहिए और 20% टाइम आप लोग एपीएफसी की प्रिपरेशन में दो। लेकिन अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा एपीएफसी की प्रिपरेशन में लगा सकते हो, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा टिल दिसंबर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। दोस्तों एक और सिनेरियो क्या है कि भाई अगर आप 2025 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, इस केस में क्या करना है कि भाई आपने अभी जो आप तैयारी कर रहे हो वो आपने 3 शिफ्ट में डिवाइड कर लेनी है।
एक शिफ्ट 3 घंटे की, दूसरी शिफ्ट भी 3 घंटे की और तीसरी शिफ्ट अराउंड 2 घंटे की। क्योंकि जनरली हम अगर अपनी एवरेज निकालें डेली पढ़ने की, तो अगर हम तैयारी कर रहे हैं अच्छी खासी, तो हम 8 घंटे डेली पढ़ रहे होते हैं, मिनिमम 8 घंटे पढ़ ही रहे होते हैं। आई होप आप भी इतना पढ़ रहे हो। तो इन 8 घंटों में आपने 3-3 घंटे की 3 शिफ्ट लगानी है, 2 घंटे की। तो यहां पर जो पहली शिफ्ट है वो आपने उन कंपोनेंट्स पे लगानी जो कि यूनिक है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। मतलब ये कंपोनेंट ऐसे हैं जो सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं, जो कहीं और नहीं आने वाले हैं, ठीक है, जो आपको एपीएफसी में हेल्प नहीं करने वाले हैं। जैसे ऑप्शनल की तैयारी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये कंपोनेंट जो यूनिक है वो आपकी इस वाली शिफ्ट में कंप्लीट होने चाहिए 1 by 1। उसका जो 3 और की सेकंड शिफ्ट है, यहां पर आप लोगों ने वो कंपोनेंट प्रिपेयर करने जो कि कॉमन है सिविल सर्विस एग्जाम में और एपीएफसी एग्जाम में। मतलब इन कंपोनेंट को जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके दोनों एग्जाम्स में ये काम आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ ही काम आने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का काम होना चाहिए। और थर्ड शिफ्ट में आपने वो कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं डेली 2 घंटे फॉर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, जहां पर आप लोगों ने यूनिक कंपोनेंट फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपेयर करने हैं। आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। तो सर इस तरीके से अगर आप मल्टीपल शिफ्ट में प्रिपेयर करेंगे तो आप दोनों ही एग्जाम को पैरेलली लेके चल रहे होंगे और कोई भी एग्जाम कंप्रोमाइज नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर आप एक पे फोकस ज्यादा, एक पे कम लगाएंगे तो एक एग्जाम तो कंप्रोमाइज हो गई होगा। तो यहां पर अपने मन को बहुत रेशनली, बहुत लॉजिकली समझाना है कि भाई मुझे ऐसा चलना है कि मेरे हर एग्जाम मेरी पकड़ में हो और मैं हर एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरीके से मैं आप लोगों को अप्रोच करवा रहा हूं कि भाई तीनों जो पाथ है हमारे एपीएफसी ईओ, क्योंकि वो एक ही पाथ है, और सीएससी वाला, इन पाथ में हम एक साथ चलें, एक ही डायरेक्शन में चलें और एक ही सिनर्जी के साथ चलें, ताकि इन तीनों एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। दोस्तों आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर एग्जाम सेल्फ स्टडी के थ्रू इजीली कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो एक तो मास्टर कोर्स है हमारा, जहां पे हम कंप्रेहेंसिवली हर एक कंपोनेंट को कवर करवा रहे हैं। बट क्योंकि अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं, आपने जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो आपके लिए स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स बेटर रहेगा। क्योंकि इस कोर्स में हम आप लोगों को जो कंपोनेंट अपने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रिपेयर नहीं किए हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, वो यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपेयर करवा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन आपको हेल्प करे, प्लस ये प्रिपरेशन आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करने में हेल्प करे, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में मोर कॉन्फिडेंट जाओ, मोर प्रिपेयर्ड जाओ और बाकी बच्चों से अच्छा परफॉर्म करो। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जहां पर जिन बच्चों ने ऑलरेडी पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर रखा है वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस। इन तीनों कोर्सेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी जहां पर मैं एक बहुत रैशनल मैनर में, बहुत लॉजिकल मैनर में आप लोगों को समझा रहा था कि भाई किस तरीके से हम एपीएफसी एग्जाम और सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको जो है एक अच्छी फीलिंग आई होगी कि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं और एक अच्छा प्लान मुझे मिल गया है। अब इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।